आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पंचकुला से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हो रही है रैली। 326 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी गई। सीएम मनोहर लाल ने रैली को संबोधित वो कर रहे हैं। पंचकुला में होगा तेजी से विकास कार्य, सीएम मनोहर लाल ने कहा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। बीजेपी की विकास रैली हो रही है ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। 326 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम मनोहर लाल ने रैली को वो संबोधित कर रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आज सीएम मनोहर लाल का शेड्यूल क्या है और किस तरीके से क्या कुछ खास कार्यक्रम आज उनके रहने वाले हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं सीएम मनोहर लाल। बीजेपी की विकास रैली को उन्होंने संबोधित वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमने पंचकुला का विकास किया है, पंचकुला हमारी मिनी राजधानी, और बहुत सारे विकास के काम आगे भी हम करते रहेंगे। पंचकुला में होगा तेजी से विकास कार्य, ये कहा सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। बीजेपी की विकास रैली हो रही है और इस दौरान आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल जो है वो संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि पंचकुला हमारी मिनी राजधानी है। पंचकुला में हमने विकास कार्य किए हैं और आगे भी हम बहुत सारे विकास कार्य पंचकुला में करने वाले हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। पंचकुला से सीएम मनोहर लाल बीजेपी विकास रैली को संबोधित कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने बताया कि हमने पंचकुला का विकास किया और हमारी प्राथमिकता है आगे भी हम पंचकुला में विकास करते रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के गुरु रविदास महापीठ के 5वें अधिवेशन में यहां पर सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। उस दौरान की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें इस दौरान उनका स्वागत फूल मालाओं पहनाकर किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के गुरु रविदास महापीठ के 5वें राष्ट्रीय अधिवेशन समापन सत्र में शिरकत की। सबसे पहले सीएम मनोहर लाल ने गुरु रविदास के सामने माथा टेका और पुष्प अर्पित किए और कहा हमें गुरु रविदास के जीवन से जुड़े प्रेरणाओं का अनुसरण करने की आवश्यकता है। गुरु रविदास बेहद आध्यात्मिक व्यक्तित्व के स्वामी थे और उन्होंने समाज की सेवा में अलख जगाई है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। तो वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा आज हर चीज मुफ्त में देने की घोषणा की जा रही है। इस प्रथा को बंद करना होगा, बल्कि लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना, ताकि प्रदेश के युवा मुफ्तखोरी है उसकी जगह अपने पैरों पर खड़े हों और अपना रोजगार स्थापित कर पाएं। इस दौरान कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम सहित प्रदेश की तमाम हस्तियां मौजूद रहीं। संतों के महापुरुषों के विचार प्रसार की योजनाएं बनाई हुई है। उसी के अंतर्गत आज ये जैसे कार्यक्रम श्री गुरु रविदास जी के मंदिर में आयोजित किया जा रहा है और बहुत देश विदेश के लोग भी आए हैं। मैं समाज के लोगों के लिए शुभकामना करता हूं और गुरु रविदास जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस प्रकार के कार्यक्रम की शिक्षा हमारी नई पीढ़ी, नए नौजवानों को हमेशा मिलती रहे, ताकि आज भी पंजाब में आम आदमी पार्टी की बेहतरीन जीत के बाद अब हरियाणा में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में लगातार आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुरुक्षेत्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में शाहबाद कस्बे के निजी पैलेस में पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की अगुवाई में हजारों की संख्या में लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काम से खुश होकर हर रोज लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल से प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी में आने का फैसला लिया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में भी लगातार आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। निर्मल सिंह ने कहा कि जो लोग
संघर्ष कर रहे हैं, परिवर्तन लाने के लिए वो सब आम आदमी पार्टी में शामिल हों और मिलकर ये गंदी राजनीति का सफाया करेंगे। गुरुग्राम में जिला प्रशासन की रोक के बावजूद भी बजरंग दल के नेताओं ने भगवा यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल रहे। आपको बता दें कि एनडीए और एनए एग्जाम और सीडीएस एग्जाम के चलते जिला प्रशासन ने साइबर सिटी में किसी भी तरह के रोड शो करने पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई थी, लेकिन बावजूद इसके ये रैली की गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिला प्रशासन ने इस रैली की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन बावजूद इसके आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ये यात्रा निकाली, शोभा यात्रा निकाली और एनडीए और एनए एग्जाम के सीडीएस एग्जाम के चलते आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने साइबर सिटी में किसी भी तरह के रोड शो करने पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई थी, लेकिन बावजूद इसके बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने साइबर सिटी में भव्य भगवा यात्रा का न केवल आयोजन किया, बल्कि यात्रा को निकालकर जिला प्रशासन के आदेशों को ठेंगा दिखाने का काम किया है। वहीं इस दौरान बीजेपी के नेता भी शामिल रहे। वहीं बजरंग दल के नेताओं का कहना है कि एग्जाम के चलते सीमित लोगों के साथ यात्रा की अनुमति दी गई थी, जिस कारण उन्होंने पैदल न जाकर यात्रा को बाइक और कार से पूरा किया। श्री रामनवमी का पावन पर्व है, उस पर ये यात्रा भव्य यात्रा है, भव्य भगवा यात्रा है, जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति के द्वारा ये निकाली जाती है। बजरंग दल के साथ में ये भगवा यात्रा, रामनवमी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये पर्व जो है एक बहुत ही सुंदर रूप में आयोजन किया जा रहा है गुरुग्राम में। सभी लोग जो है इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हैं। श्री राम जी का जन्म उत्सव है, सबके अंदर ऊर्जा का संचार है और बहुत ही लोग खुश हैं और राम जी के प्रकटोत्सव को बहुत ही खुशी के साथ मना रहे हैं। चैत्र मास का पवित्र महीना है, इसमें रामनवमी के शुभ उपलक्ष्य में आज ये भगवा यात्रा गुड़गांव में निकाली जा रही है। ये हिंदू संस्कृति के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से आज ये नया साल शुरू होता है और उस प्रसन्नता में, उस खुशी में, उसको नव वर्ष को मनाने के लिए आज ये भव्य। बीजेपी के जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला एलाहाबाद में निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी के निकाय चुनाव जिला प्रभारी अमरपाल राणा के साथ बैठक लेने आए थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में लगे ठेकेदार धांधली कर रहे हैं। जब लोग उन्हें धांधली रोकने के लिए बोलते हैं तो ठेकेदार उल्टा उन्हें ही धमकाने लगते हैं। उन्होंने बताया कि पिछली बार जब सड़क का निर्माण हुआ था तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ था, लेकिन इस बार सड़कों का निर्माण घटिया स्तर पर हो रहा है। उन्हें एलाहाबाद के साथ डब्बाली में भी काफी शिकायतें मिली हैं, जो मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएंगी। ऐसा था कि लगभग काफी सड़कें जो रास्ते हैं वो B&R को दिए गए। पहले 2 डिपार्टमेंट थे हमारे, स्टेट मार्केटिंग बोर्ड और B&R। कई जगह शिकायतें ना यहाँ भी, आपके एलाहाबाद डवाली में भी बहुत सी ऐसी शिकायतें आई हैं और सुनने में ये भी आया कि जो लोग शिकायत करते हैं उनको बुला के ठेकेदार धमका रहे हैं। तो मैं आपको आपके माध्यम से उन लोगों को सचेत भी करना चाहूँगा कि ये राज बड़ा शांति प्रिय राज है। भारतीय जनता पार्टी बहुत लोगों का जन कल्याण करने वाली सरकार है और लोगों ने निश्चित तौर पर पिछले 5 सालों में ऐसे काम देखे हैं भाजपा कि सड़कों का निर्माण किस उच्च क्वालिटी का था और निश्चित तौर पे क्वालिटी डाउन हो गई है। और जो ये गुंडागर्दी है बर्दाश्त कोई भी नहीं करेगा, सरकार भी नहीं करेगी और सरकार का ये ध्येय है मुख्यमंत्री जी का कि। वहीं पुंडरी में जश हत्याकांड को लेकर सामाजिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान सामाजिक संगठनों ने एक कार्यकर्ता महावीर ने यहां पर कहा कि जश हत्याकांड में हत्यारों को कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए और उन्हें फांसी दी जानी चाहिए ताकि फिर कोई भी व्यक्ति इस तरह की हत्याओं को अंजाम न दे सके। इंद्री ब्लॉक के कमालपुर उड़ान में एक छोटे से बच्चे को 6 तारीख को अगवा किया जाता है और अगवा के दौरान
गांव में अफरा तफरी मच जाती है कि एक छोटा सा बच्चा किस तरह से गायब हो गया। परिवारजनों का काफ़ी प्रयास रहा ढूंढने में, लेकिन वो नाकाम रहे इसमें। दूसरी तरफ उधर प्रशासन को भी सूचित किया गया। मौके पे प्रशासन ने भी जांच पड़ताल पूरी की, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। जिस तरह से अखबार के माध्यम से और टीवी के माध्यम से पता लगा, सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि सुबह 5:30 बजे उस बच्चे की लाश एक पशुओं के बाड़े के जो ऊपर जो शेड होती है उसके ऊपर वो मिलती है और पूरे गांव में मातम का माहौल छा जाता है। उस तरफ से प्रशासन भी सचेत हो जाता है। तो आज जो ये कैंडल मार्च हम उस जो जस नाम का जो बच्चा था जिसकी उम्र लगभग 4-5 साल बताई जा रही है, उसकी परिवारजनों के ही कुछ लोगों ने इतनी बेरहमी से जो निर्मम हत्या की है, बड़ी निंदनीय है। ये बहुत बड़ा घोर अपराध है। आज युवा क्रांतिकारी संगठन, मनरेगा मजदूर मंच, जन कल्याण संगठन हरियाणा व तमाम सामाजिक संगठनों के साथियों ने निर्णय लिया कि उस छोटे से बच्चे के दुख में एक कैंडल मार्च हम पुंडरी के इंडोर स्टेडियम से होते हुए अहलवालिया चौक, गिरधर अहलवालिया चौक से होते हुए बरमान चौक तक हम दोषियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनको। चलिए अब खबर कैथल से, जहां पर बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं इसकी बानगी देखने को मिली। जिले में जहां महामहिम राज्यपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वहीं मात्र 100 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने हेयर ड्रेसर की दुकान पर तोड़फोड़ की। आपको बता दें कि दुकानदार मौके पर नहीं था, जिसके बाद बदमाशों ने दुकानदार को फोन कर धमकी दी, या तो दुकान पर आओ नहीं तो दुकान में आग लगा देंगे। वहीं जब दुकान मालिक सुनील दुकान पर पहुंचा तो दुकान का गेट के शीशे और अंदर के सारे शीशे तोड़े हुए थे और पूरी दुकान का नुकसान हो गया। ये सही राजेश कुमार। राजेश जी, क्या सूचना मिली थी, कहाँ पहुंचे आप लोग? सूचना थी 112 पर कॉल आई थी, हम मौका पर पहुंच गए। क्या देखा यहाँ पे आके? देखा कि दुकान का शीशा टूटा हुआ है। तो कुछ जानकारी मिली है? जानकारी की फोटो आईओ बुलाएगा है, ये मौके पर बताएंगे। तो कितनी देर में पहुंच गए आप लोग फोन करने के? 3 मिनट। मेरा नाम चीनू है जी। क्या हुआ? ये मेरी दुकान में फोन आया था जी, उसका जी। किसका? जी विक्की का जी। तो मेरे को बोला भाई कहाँ है तू? मेरे को शेप बनवानी है, सिल्लू बोल रहा हूँ। मैं बोला उसको भी मैं काम करने जा रहा हूँ, फेशियल करने जा रहा हूँ। फिर वो बोला मेरे को मैं तेरी दुकान के शीशे फोड़ के जा रहा हूँ। ये बात थी उसने जी मेरे को। ये कौन बंदा है, कहाँ का रहने वाला है? ये लाली चौक का रहने वाला है जी, बनियों का लड़का है, चिंगाना गेट से। क्या नाम है उसका? विक्की नाम है जी उसका जी। काकू नाम है जी उसका जी। काकू? हाँ जी, विक्की फादर नेम विक्की। बाप का नाम पता? बाप का नाम विक्की। वहीं भिवानी जेल में एक बार फिर गैंगवार देखने को मिला, जहां जेल में 2 गुटों में बीच यहां पर बता दें आपको कि विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई और इस दौरान जेल में चौधर के लिए बंदियों के बीच चाकू चले, जिसमें एक बंदी ने दूसरे कैदी पर ताबड़तोड़ धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें हमले में एक कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल कृष्ण को जेल के ही फार्मासिस्ट अस्पताल में लाया गया। कितने लोग थे, कहाँ के थे, कितने लोग थे, क्या क्या मारा है आपका? सतवीर जी, किस वजह से इसको लेके आए थे और क्या नाम इसका? इसका कृष्ण नाम है सर। जेल के अंदर हो गई जी इनकी। अच्छा, क्या चोटें मारी हैं? उसकी कटन से चोटें लगी है। कितने लोग थे? वो 10-12 लोग थे और ये अकेला था। कोई पता नहीं चला किस वजह से झगड़ा हुआ था? आपसी वैसे ही छुट जेल में चलती रहती है उनसे। तो वो कौन लोग थे जो मारने वाले थे? वो बड़े से गांव के हैं जी, 20-25 आदमी है। ये किस मामले में बंद था? ये 302 में बंद है जी, वो भी 302 में बंद है जेल में सर, जिला कारागार में। क्या वजह क्या थी झगड़े की सर? पता नहीं सर इसके बारे में, क्योंकि मैं तो ऑन ड्यूटी था और एकदम से ये मेरे पास आया तो हमारे सर बोले कि इसको फटाफट एम्बुलेंस लेके चले जाओ। ये सिंगल था, अकेला था? अकेला ही था। क्या चीज़ें मारी होंगी इसको, क्या लगता है? के लिए चीज़ें बस शार्प, कोई भी जैसे कोई शार्प तो आपने पता, कोई चम्मच से बना सकते हैं, कोई इसी तरह भी कोई कटोरी चम्मच। पहली मरतबा हुआ ऐसा झगड़ा से? पहले भी कोई झगड़ा हुआ? पहले भी हुए मेरे सामने, तो पहले भी हुए। डॉक्टर साहब, क्या मामला था? एक मरीज को यहाँ पर लेकर आए थे जेल से, जिला जेल से। तकरीबन ये 15-20 मिनट पहले जेल में लड़ाई झगड़ा केस लेके आए थे पुलिस वाले, तो उसको
4-5 जगह चोटें लगी हुई हैं, जो एक माथे पे है, राइट चीक पे है, तो वो शार्प इंजरी है दोनों की दोनों। कमर में उसके कुछ नुकीली चीज़ मारी हुई 3-4 जगह पे। तो पेशेंट को मैनेज कर दिया, उसके एमएलसी प्रिपेयर कर रहे हैं। पेशेंट का नाम क्या है सर, हालत कैसी है? पेशेंट की हालत फिलहाल तो स्टेबल है, कृष्ण कुमार नाम है पेशेंट का। वहीं रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग को यहां पर सूचना मिली थी कि रेवाड़ी में पुस्तक विक्रेताओं के पास एनसीईआरटी की नकली किताबों को सप्लाई किया जा रहा है। ऐसे में इसके बाद सीएम फ्लाइंग ने नकली किताबों का जखीरा पकड़ा और वहीं इन किताबों के कागज बच्चों के लिए हानिकारक भी बताए जा रहे हैं। ये उड़न दस्ता है, उसके पास इंफॉर्मेशन थी इस तरह एनसीईआरटी की नकली बुक्स कुछ लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया कि ऐसे से हमें रेड मार दिए और हम रेड के लिए वहाँ बस स्टैंड के साइड में जो बुक डिपो है वहाँ पे हमने उसको ड्राइवर की वैन को पकड़ा और उनमें जो सारी बुक्स हमने चेक की तो हमें पहले ही उसमें बुक्स की क्वालिटी देखने पे डाउट हो गया था कि ये नकली बुक्स है। उसके बाद हमने एनसीईआरटी के अधिकारियों से कॉन्टेक्ट किया। किताबें हैं जो मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते ने आज पकड़ा। इसके बाद उन्होंने एनसीईआरटी में हम लोगों को फ़ोन किया कि इसका वेरिफिकेशन किया जाए, सत्यापन किया जाए कि ये सही किताबें हैं या गलत। तो उनके निवेदन पर 3 लोगों की टीम आई। एक हमारे विजिलेंस ऑफिसर हैं मदन सिंह जी, ये व्यापार प्रबंधक है श्री अमिताभ कुमार जी और मैं विपिन जीवन, और आके हम लोगों ने देखा कि इन किताबों में बिल्कुल भी वाटरमार्क वगैरह नहीं है, जिससे एकदम तुरंत देखते ही पता लगा। रेवाड़ी में बोरे में युवक का शव मिला है। आरोपी ने शव को हत्या करने के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित बंद पड़ी फैक्ट्री में फेंक दिया। मृतक युवक के हाथ रस्सी से बंधे मिले और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची सेक्टर 6 थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए अब खबर फतेहाबाद से, जहां पर फतेहाबाद के कुम्हारिया गांव में यहां पर पशुओं के बाड़े में आग लग गई, जिसमें 3 पशु जिंदा जल गए और 2 पशु घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, जिसमें 5 खड़ी गेहूं की फसल में आग लगने से बच गई। आपको बता दें कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। गुरुग्राम में गौ तस्करों और गौ रक्षकों में भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि यहाँ जब गौ तस्करों को रोकने की कोशिश की गई तो गौ तस्करों ने गौ रक्षकों पर हमला कर दिया। गौ तस्करों ने न केवल कई राउंड फायरिंग की बल्कि तेज रफ्तार कैंटर से बंधक बनाई हुई गौवंशों को सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया, जिसका खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने बौंसी थाना क्षेत्र में 4 से 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सूचना मिली कि एक टाटा 407 गाड़ी गोवंश भरकर दिल्ली से मेवात आएगी। सूचना सही मान हम एम्बियंस मॉल के पास टीम शैलेंद्र हिंदू पलवल, अशोक बाबा फरीदाबाद और रॉकी राणा दिल्ली से सभी टीमों ने नाकेबंदी की। राजवीर बोकन गुड़गांव से हमारे जिला अध्यक्ष है, तो सभी टीमों ने नाकेबंदी की और पुलिस के सहयोग से टाटा 407 गाड़ी का पीछा शुरू किया। उन्होंने गाड़ी वालों ने गोवंशों को हमारी गाड़ियों के आगे फेंकना स्टार्ट कर दिया। फिर भी हमने उनका अपना हौसला ना तोड़ते हुए उनका पीछा करते रहे। उन्होंने फिर गोली चलानी शुरू कर दी। गोली से बाल बाल हमारे साथी और मैं बचा। वहीं भिवानी में पुलिस ने सड़क पर चलते वाहन चालकों को गन पॉइंट पर वाहन छीनने वाले एक गिरोह के पास सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए 5 आरोपियों से लूटी गई एक कंबाइन मशीन, एक स्विफ्ट गाड़ी, एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश करके 2 दिन रिमांड पर लिया गया है, जहां इन आरोपियों से गहनता से पूछताछ के बाद अब अन्य लूटपाट के मामलों का भी खुलासा होने की उम्मीद है। जिले के बंगन गांव के रहने वाले हैं, जो राजौंद में पड़ता है, और हम पता कर रहे हैं, हो सकता है इन्होंने कैथल में या कुरुक्षेत्र में जो नज़दीक लगता इलाका है जींद का, वहाँ भी कोई वारदात कर रखी हो,
इनके रिकॉर्ड के बारे में भी पता किया जा रहा है कि ये इनका बैकग्राउंड क्या है या क्या इनकी संलिप्तता रही है, यानी आपराधिक प्रवृत्ति इनकी पीछे रही है। संभव है इनकी आपराधिक प्रवृत्ति रही होगी, जब ही इन्होंने। वहीं पलवल में होटल की CIA पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल्हाड़ी और सरिया भी बरामद किया, जिसके बाद अदालत ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आपको बता दें कि ये दोनों आरोपी काफी दिनों से फरार चल रहे थे। गांव पड़ता है, वहाँ इनका आपस में कोई झगड़ा हुआ था परिवार वालों के साथ ही, जिसमें एक महावीर और परवीन उनके चोटें लगी थी। जब महावीर की चोट में डेंजर टू लाइफ आने पर मुकदमा में 307 IPC आजाद हुई थी, और जिसमें आज ये अपना मोहित और लक्ष्मण जो सुल्तापुर के रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया। तो सर इस मामले और भी आरोपी हैं? इस मामले में और भी कई आरोपी हैं जिनको शीघ्र। देश में जहां कोरोना का खतरा फिर से मंडराने लगा है, वहीं इस बीच देश में आज से 18 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ली है और वैक्सीन की डोज लिए हुए 9 महीने पूरे हो चुके हैं, उन्हीं लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इससे पहले केवल हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज दी जा रही थी। आपको बताते चले कि बूस्टर डोज में कोविड की वही वैक्सीन लगेगी जो पहले लग चुकी है। यदि आपको कोविशील्ड के दोनों डोज लगे थे तो बूस्टर डोज भी कोविशील्ड का ही लगेगा। वहीं अगर आपने कोवैक्सीन का दोनों डोज लिया था तो बूस्टर डोज भी कोवैक्सीन का ही लगेगा। सरकारी आदेश के अनुसार 18 वर्ष से 60 साल के वर्ष के आयु के सभी लोगों को प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर बूस्टर डोज लेनी होगी। चलिए फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।